हो जाएंगे, करके देखिए। एक कंजूस भक्त था भगवान का, और सभी साधु महात्माओं से पूछता कि बाबा, हे संत जी, ऐसा कोई उपाय बताइए कि भगवान की सेवा पूजा में कोई रुपया पैसा खर्च ना हो। संत लोग कहते कि भगवान की सेवा पूजा करोगे, प्रसादी चढ़ाओगे, पुष्प चढ़ाओगे, नैवेद्य अर्पण करोगे, तो रुपया पैसा तो खर्च होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। खर्च तो होगा। एक चतुर संत मिले, सुधीर बाबा के जैसे संत। सुधीर बाबा ने कहा, अरे भाई, भगवान की सेवा पूजा के लिए रुपया पैसा खर्च क्यों करना? वो कैसे महाराज? स्नान कर, पवित्र वस्त्र पहनकर, आंख बंद कर बैठ जाना, ध्यान में बैठ जाना, जप करना, भगवान के मानस ध्यान करना, और मन ही मन भाव करना कि हमारे प्रभु, हमारे इष्ट भगवान सामने साक्षात प्रकट हैं, हम उनकी सेवा पूजा कर रहे हैं, हम उन्हें भोग प्रसादी ग्रहण करा रहे हैं, हम उन्हें पुष्प अर्पण कर रहे हैं, हम उन्हें साक रोटी खिला रहे हैं, हम उन्हें 56 भोग प्रसादी ग्रहण करा रहे हैं। ऐसा भाव करना, ऐसा भाव करने में क्या तुम्हारा रुपया खर्च होगा? वो कंजूस सेठ ने कहा कि ना महाराज, एक भी रुपया खर्च नहीं होगा, एक भी रुपया खर्च नहीं होगा। सेठ ने कहा, वाह महाराज, आपके जैसे संत हमें कभी पहले मिले नहीं, अच्छा कि आपने बता दिया। वो घर गया, स्नान कर, पवित्र वस्त्र पहनकर, आंख बंद कर बैठ जाता, ध्यान में जप करता, इष्ट भगवान के स्वरूप का ध्यान करता, भाव करता कि भगवान साक्षात प्रकट हैं, हम उनकी सेवा पूजा कर रहे हैं, हम उन्हें भोग प्रसादी ग्रहण करा रहे हैं, हम उन्हें पुष्प अर्पण कर रहे हैं, हम उन्हें वस्त्र चढ़ा रहे हैं, पुष्पों की महंगी महंगी माला भगवान को धारण करा रहे हैं। इस तरह से भाव करे और भीतर में उसे अपने इष्ट भगवान के दर्शन हो, इष्ट भगवान को देखे और उसे बड़ा आनंद आवे। एक दिन मन में हुआ कि रोज रोज 56 भोग प्रसादी भगवान को तो खिलाता ही हूं, आज देसी गाय के दूध का भोग लगाऊंगा। ध्यान में बैठा है, मन ही मन गया, मन ही मन गया और गाय का दूध लाया, भगवान के सामने रख दिया भोग के लिए। भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, आज दूध का भोग लगाओ। फिर मन में सोचने लगा कि इस दूध में शक्कर डाल दूंगा, चीनी, तो दूध मीठा हो जाएगा, और मीठे दूध को जब भगवान पिएंगे तो भगवान विशेष प्रसन्न होंगे। चीनी डालने लगा, चीनी डालने में चीनी अधिक डल गया। था तो कंजूस, एक नंबर का कंजूस भक्त। मन ही मन सोचने लगा कि हे भगवान, जितना अधिक चीनी डला है, ये चीनी तो कई दिनों तक भोग प्रसादी में काम आता रहता। हाँ, ध्यान में बैठा है, ये सारा विचार ध्यान में ही चल रहा है। हाँ, देखिए मानसी सेवा और मानस ध्यान का कितना बढ़िया फल है। लोग दीक्षा को ठीक से समझ नहीं पाते, सुन नहीं पाते, और बस इधर उधर लगे रहते हैं। बस मन ही मन वो दौड़ कर गया रसोई में, चम्मच उठा के लाया, चम्मच से उस दूध में डले हुए चीनी को निकालना शुरू कर दिया। उसके कंजूसी को देखकर भगवान को नहीं रहा गया। जैसे ही दूध में डले हुए चीनी को मन ही मन निकाल रहा था कि उसी समय वहीं पर साक्षात भगवान प्रकट हो गए। भगवान
उस कंजूस भक्त के हाथ को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अरे सेठ जी, ए भक्तराज, ना तो तुमने दूध लाया था, ना ही तुमने चीनी डाला था, चीनी लाया था। तुम तो केवल मन में भाव कर रहे थे, और भाव करने में अधिक चीनी डल ही गया तो तुम्हारा क्या बिगड़ गया, जाने दो। हाँ, अब उस भक्त को लगा कि मेरे कमरे में तो कोई नहीं थे, ये कौन बोल रहे हैं। उसकी आंखें बंद है, ध्यान में बैठा हुआ है, बोल कौन रहे हैं। धीरे धीरे जैसे ही नेत्र खोला तो देखता क्या है कि सामने साक्षात भगवान खड़े हैं और मेरे हाथ को पकड़े हुए हैं। हाँ, वह भक्त भगवान के आगे नतमस्तक हो गया, साष्टांग प्रणाम करता है और हाथ जोड़कर भगवान के सामने रोने लगा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। न जाने मैं कितने जन्म का कंजूस, और वही संस्कार इस जन्म में भी। हे प्रभु, अब मैं कंजूस बनकर नहीं रहूंगा। जब अब आपका दर्शन हो ही गया है तो अब सारा धन साधु संतों की सेवा में लगा दूंगा, सत्संग में लगा दूंगा, भोज भंडारे में लगा दूंगा, परोपकार में, गरीबों की सेवा में लगा दूंगा। अब कंजूस बनकर नहीं रहूंगा। जैसे ही भक्त ने ऐसा कहते हुए क्षमा मांगा, भगवान अभय दान देते हुए तुरंत अंतर ध्यान हो गए। मानस ध्यान इस तरह से कीजिए कि आपके इष्ट भगवान आपके सामने साक्षात प्रकट हैं, ऐसा भाव कीजिए। और प्रमाण है पूज्य रामलगन बाबा के लिए आप किसी को भी, पुराने जो भी महात्मा हैं, जो भी पुराने संत हैं, उनसे आप